मीना एक गरीब परिवार की लड़की थी। सुनील से शादी करके मीना फिर एक गरीब परिवार में ही आई थी। सुनील, मीना और सुनील के माता पिता, यही 4 लोग उनके परिवार में थे। सुनील दूसरों की खेती में जाकर वह खेतों में काम करता था, किंतु अब ठंड का मौसम चालू हो गया था। हवाएं भी तेजी से बह रही थी। सब लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। वो ठंड लग रही है। दिन ब दिन ठंड कितनी बढ़ती जा रही है ना। अब इस ठंड में गरीब लोगों का गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। अब तो सुनील को काम भी मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या माँ जी, अब इनको कुछ काम नहीं मिलेगा क्या? नहीं मालूम बेटा, किंतु हर साल की तरह इस साल भी हमारे घर का हालत बहुत बुरा होने वाला है। इधर ठंड की वजह से सारे खेत के काम बंद हो चुके थे। अब सुनील दूसरों के छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। मालिक, इतने ही पैसे हो गए तो क्या सारा पैसा तुझे दे दूं क्या? चल निकल यहाँ से। एक तो इस ठंड में किसी को काम नहीं मिलता, किंतु तुझ पर दया खा के मैंने तुझे काम पर रखा और तू मुंह उठा के बोल रहा है इतना ही पैसा क्या मालिक? कल से मुझे तेरा मुंह मत दिखाना और कल से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, मुझे माफ कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, नहीं तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। ये सब बातें तुम्हें मुंह खोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। और मालिक सुनील को धक्के देकर काम से निकालता है। जहाँ बहुत ठंड लग रही है। सुनील को नहीं रजाई लाने के लिए कहा था, पुरानी एक ही रजाई है, वो भी फटी हुई है। अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुमने कहा क्या सुनील से? हाँ जी, मैंने बताया है सुनील को। सुनील मायूस चेहरा लेकर घर आता है। सुनील बेटा, आ गया तू? तुझे मैंने एक नई रजाई लाने के लिए कहा था, नहीं लाई क्या तुमने? सुनील थोड़ा चुप बैठता है और कहता है, हाँ, आज नहीं लाई, कल लेके आऊंगा। और वो सब वैसे ही फटे कंबल के नीचे सो जाते हैं। रात में टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया था और बाहर बारिश के साथ हल्के से बर्फ के गोले भी पड़ने लगे थे। इसकी वजह से सब लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। उस रात किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हे राम, हे ठंड तो जान ही ले जाएगी। हाय राम। जैसी जैसी रात बढ़ती जा रही थी, ज्यादा ही बर्फबारी होने लगी थी। रात बीतने में अब बहुत ही वक्त बाकी था। रात बीतते बीत नहीं रही थी। क्या हुआ, आप उठकर बैठे हो, नींद नहीं आ रही है क्या? रघु ने जाके और एक कटाक्ष भरी नजर से देखा और वो दोनों भी चुप हो गए। इस ठंड में तो हम दोनों कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, किंतु अपने माँ बाबूजी की तरफ देखा क्या? वो देखो ना, वो कैसे ठंड से ठिठुर रहे हैं। आप कुछ भी करके कल एक कंबल का इंतजाम कीजिए। अब सुनील मीना को बता भी नहीं सकता था कि उसे कोई काम नहीं मिल रहा है और जो भी काम आया था उस काम पर से उसके मालिक ने उसे निकाल दिया है। ऐसे ही रात कटती है। अगले दिन सवेरे सुनील काम की तलाश में बहुत सवेरे सुबह जल्दी निकलता है। वो काम की तलाश में बहुत घूमता है, किंतु उसे काम नहीं मिलता। फिर वो घर आने पर वही सवाल होता है, क्या बेटा, तुम रजाई लाई क्या? माँ, आज भी नहीं हो पाया मुझसे, कल मैं आपके लिए जरूर रजाई लाऊंगा। फिर वही सवाल, फिर वही जवाब और फिर सबके मायूस चेहरे। तभी उसे कहीं से मालूम होता है कि कोई बड़ा आदमी पास वाले गांव में कंबल बांट रहा है। सुनील की तबीयत खराब थी। सुनील को बहुत बुखार आ गया था। मीना, कोई बाहर कंबल बांट रहा है, मैं जरा जाकर देखता हूँ। किंतु आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है और बाहर भी कितना मौसम खराब है, आप कैसे जाओगे? कुछ नहीं होगा मुझे, हमें कंबल मिलना तो कितना जरूरी है तुम्हें मालूम है ना। मैं तुरंत जाता हूँ और जल्दी वापस लौट कर आता हूँ।
सुनील घर के बाहर कंबल लाने के लिए चला जाता है। बाहर मौसम बहुत ही खराब हो चुका था और बहुत सी बारिश भी गिरने लगी थी और उसके साथ बर्फ भी गिरने लगा था और ठंड का तो पूछो ही मत। सुनील जब पास वाले गांव पहुंचता है तब वहाँ सब शांतता थी। भाई, यहाँ कोई रजाई बांट रहा था क्या? हाँ भाई, बात तो रहा था, किंतु कुछ समय पहले ही वहाँ से चले गए। अब वो कल रात ही यहाँ आएगी फिर रजाई बांटने के लिए। अब तुम कल रात ही आ जाओ। सुनील मायूस होता है और घर की ओर चलने लगता है। हे राम, नसीब गायब हो गए, कब खत्म होगा मालूम नहीं। सुनील ने दिन भर कुछ खाया नहीं होता है। उसकी वजह से सुनील को चक्कर आ जाती है और सुनील वही गिरता है। ठंड की वजह से लोग घर के बाहर आ नहीं रहे थे, इसलिए सुनील को भी कोई नहीं दिखता। रात भर बर्फ के गोले के नीचे सुनील के शरीर का तापमान गिरते ही रहता है और रात भर सुनील के बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर घर वाले बहुत ही रात होने के बावजूद भी सुनील घर नहीं आया, इसकी वजह से बहुत ही परेशान थे। ऊपर से ठंडा और खराब मौसम, मानो वो रात परिवार पर दुख का कहर ही बरसा रही हो। मैंने इनको कहा था अभी मत जाओ, आपकी तबीयत खराब है, किंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी और चले गए। अब कितनी देर हो गई है, देखो ना माँ जी, अब तक वो नहीं आए। मुझे जाकर देखना चाहिए। पर बेटा, बाहर तो मौसम बहुत ही खराब है, तुम कैसे जाओगी? नहीं माँ, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे सुनील जी को ढूंढना ही चाहिए। वैसे ही खराब मौसम में मीना घर के बाहर जाती है और इधर उधर पागलों की तरह अपने पति को ढूंढती है। सुनील, सुनील, कहाँ हो आप? मैं मीना, कहाँ हो आप? रात का समय, रास्ता बहुत ही सुनसान था और मीना अकेली ही घर से बाहर जा रही थी। रास्ते पर कोई नहीं था। तभी मीना ने देखा कि रास्ते से कोई दो लड़के जा रहे हैं। मीना ने दया भरी स्वर में पूछा, भैया, आपने मेरे पति को देखा है क्या कहीं रास्ते पे? और मीना अपने पति का हुलिया बताने लगी, किंतु उन लड़कों के मन में मीना को देखकर कुछ अजीब सा ही चलने लगा था। हाँ हाँ, वो आदमी क्या? हाँ, हमने उसे देखा है, पिछले वाली गली में देखा है। बेचारा ठंड से ठिठुर रहा था। सच तो यही था कि उसने किसी को देखा ही नहीं था, किंतु उनको मीना को अपने साथ ले जाना था, इसलिए वो मीना के साथ झूठ बोल रहे थे। मीना उस वक्त अनजान लोगों के साथ जाने में थोड़ा हिचकिचाती है, किंतु दूसरी ओर वो सोचती है कि सचमुच इन लड़कों को कुछ पता तो नहीं होगा ना, इसलिए मीना उन लड़कों के साथ जाने के लिए तैयार होती है और उन लड़कों के साथ पीछे पीछे जाती है। पहले तो उन लड़कों का बिहेवियर नॉर्मल ही था, किंतु भाभी जी, आपका नाम क्या है? मीना। तो ठीक है मीना जी, तुमको मीना जी कहेंगे तो चलेगा ना? मीना कुछ नहीं कहती, चुपचाप चलती रहती है। तो मीना जी, आज की रात कितनी गुलाबी गुलाबी लग रही है ना, बिल्कुल तुम्हारी होठों की तरह, गुलाबी गुलाबी, नरम नरम, गरम मुलायम। वो मीना के नजदीक जाकर उसे परेशान कर रहे थे और यहाँ वहाँ टच कर रहे थे। मीना समझ जाती है कि वो बहुत बड़े बदमाशों के घेरे में फंसी हुई है। मीना वहाँ से मौका देखकर भाग जाती है, किंतु वो बदमाश भी मीना के पीछे पड़ जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई है क्या? बचाओ, ये बदमाश मेरे पीछे पड़े हैं, कोई है क्या? बचाओ। किंतु सारे लोग घर के अंदर, कोई भी घर के बाहर नहीं आया था। मीना अपनी इज्जत मुट्ठी में लेकर भाग रही होती है। आधी रात गुजर जाती है। इधर बर्फबारी बढ़ने के कारण रघु की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। रघु भी बिस्तर पर लेटा था। जया बेटी और बहू की राह देख रही थी। वो थोड़ा बाहर आती है, तभी घर की छत गिरती है और घर के अंदर रघु होता है। जया दौड़ती हुई जाती है और देखती है तो वहाँ छत के नीचे रघु फंसा हुआ होता है और रघु के माथे पर बहुत बड़ी चोट आ गई है और खून बह रहा होता है। जया चिल्लाती है, कोई है क्या? कोई है क्या? हमारी मदद करो, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो, कोई है क्या?
जया रास्ते पर जाकर मदद की गुहार लगाती है, किंतु वहाँ कोई भी नहीं होता। जया वापस आकर रघु को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, किंतु वो रघु को निकाल नहीं पा रही थी और ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण रघु अपनी पत्नी जया के सामने अपने प्राण त्यागता है। रघु पंचतत्व में विलीन हो जाता है। जया का वो आक्रोश जी को दहलाने वाला था। उसने अपने आंखों के सामने अपने पति की जान जाते हुए देखा था। गरीबी इंसान को कितना मजबूर बनाती है, इसका ये उदाहरण था। इधर मीना भी बहुत दौड़ती है और आखिर उन हैवानों से अपना पीछा छुड़ाती है। हे राम, बच गई। मीना के शरीर में अब चलने के लिए भी दम नहीं था। मीना को थोड़ी देर लगा कि अब सब कुछ सही हो गया, किंतु आगे जो हो चुका था उसकी जरा सी भी भनक मीना को नहीं थी। वो थक कर वहाँ बैठ जाती है और पीछे देखती है तो सुनील की बॉडी वही बर्फ के पास थी। मीना चिल्लाती है, सुनील, सुनील, उठिए, उठिए, मैं मीना, उठिए ना सुनील। सुनील को जोर जोर से हिलाती है, किंतु सुनील अब ना बोल सकता था ना ही हिल सकता था। सुनील की मौत कुछ घंटे पहले ही हो गई थी। मीना को जब ये पता चलता है, मीना के ऊपर तो दुखों के बादल ही छा गए थे। वो बहुत जोर से रोती है। आसमान से गिरती हुई बूंदे मानो दुख का कहर ही बरसा रही हो। कहते हैं ना, ठंड तो अमीरों के लिए अच्छी होती है, गरीबों के लिए तो जानलेवा ही होती है। और मीना जैसे कितने एक परिवार होते हैं, वो जानते हैं कि ठंड में एक कंबल की कीमत क्या होती है। अब हम सब यही प्रार्थना करें कि भगवान जया और मीना को ये सब दुख सहने की ताकत दे।